दिल खाली खाली है। ऐसा लगता है दिल खाली खाली है। ऐसा लगता है मैं जितनी भी बातें यूट्यूब पे बता रहा हूँ, ओवरनाइट मेरे को कोई भी जंप करने के लिए बातें नहीं करनी। ओवरनाइट पॉपुलैरिटी लेने के लिए या 10 मिलियन पाउंड कमाने के लिए मैं कोई भी बना के बातें करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास तो ईश्वर का देवा बहुत है, बहुत है। ये तो मेरे शौक़ का सामान है। ये तो शौक़ का मेरा सामान है। मैं डॉक्टर्स पे क्योंकि बैठता हूँ इसलिए नहीं कि मेरा शौक़ है डॉक्टर्स के पास बैठने का, इसलिए बिकॉज़ दे आर माय पेशेंट्स। तो मैंने क्या देखा जब मैं बैठा हूँ तो पहला सवाल डॉक्टर का ये होता है कि तुमने क्या खाया बाहर का। क्योंकि यूजुअली द पीपल will convert into the patients and they will go to the doctor only then after eating outside. Number one. number two number two, which is very important, दिल खाली खाली सा है। लगता है कि कोई मेरा नहीं है। फैमिली में तो रहते हैं मगर फैमिली में कोई अपनों जैसा लगता ही नहीं है। लगता है कि जैसे सारे ही दुश्मनी निभाने के लिए एक जगह इकट्ठे हो गए। अगर ऐसा है तो मैं आपको बातें बता सकता हूँ और उसका सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। क्योंकि आई एम टॉकिंग नॉट एज ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग एज ए साइकेट्रियर, आई एम नॉट ए साइकेट्रियर, आई डोंट नो साइकोलॉजी। मैंने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं मगर बिकॉज आई एम सिटिंग इन बिटवीन दोज पर्सनस हु आर वेल वर्स्ड, हु आर हाईली एजुकेटेड, जिन्होंने ज़माने को इधर से उधर देखा है, जिन्होंने वो तजुर्बे ले रखे हैं जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में रह के अपनी ज़िंदगी के जवानियाँ काटी हैं। और मेरे कर्नल साहब तो दोस्त हैं, कहते हैं अनूप जो जवानों की नई मेरी आदत है जैसे पिक्चर में स्टोरी टर्न करती रहती है ना, 3 घंटे जाके पिक्चर तब जाके ख़त्म होती है। मेरी भी एक हैबिट है। तो वो बात मेरे को याद रहती है। मैंने क्या बात बतानी है, मैं घूम के वहीं से आगे पीछे इधर उधर जाके ऊपर नीचे जाके फिर वहीं लौट के आऊँगा। बातें करते हुए इतनी सारी बातें निकल के आ जाती हैं कि वो वाली भी बात मिस करना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता। सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान, मेरे कर्नल साहब दोस्त हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी जवानी की हम कितनी कीमत दें वो कम होगी। वेदर इट इज़ सियाचिन ग्लेशियर, वेदर इट इज़ नेपा, वेदर इट इज़ लद्दाख, हमारा तो सारे हिंदुस्तान का एक एक कतरा इम्पॉर्टेंट है ना। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के जो पल होते हैं उनकी कीमत कोई भी अदा नहीं कर पाता। और फिर आप दिल खाली खाली सा है लेके बैठे हो ये बात लेके, या पहले एक और बात, डॉक्टर के पास मैं बैठा हूँ, एक लेडी, शी मस्ट बी रफली 42-43 ऑफ एज। तो वो बैठी, डॉक्टर साहब उसकी नब्ज़ देख रहे हैं, मैं सामने बैठा हूँ। हैं कभी कभी जो मेरे दोस्त लोग डॉक्टर्स हैं उनके पास इस वजह से उस वजह से मैं अगर बैठा हूँ तो बातें तो समझ में आएंगी ना। ये प्रैक्टिकल जो तजुर्बा होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ के या कहीं बहुत ज़्यादा जो भीड़ होती है वहाँ ठिकाने पे अड्डे पे जाके सुनने से ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो वो लेडी शी मस्ट बी इन 42 बैठी, डॉक्टर साहब हाय मेरा दिल गया। बैठते ही वो बोली हाय डॉक्टर साहब मेरा दिल गया। डॉक्टर साहब इमीडिएटली खड़े हुए, उसके कंधे पे हाथ रख के और उसको सिर पे एक हाथ कंधे पे रख के और पीछे उसके बैक साइड में खड़े होके बोले तुम्हारा दिल कहीं नहीं जाएगा, मैं अब खड़ा हो गया हूँ तुम्हारे पीछे। तुम चिंता मत करो, है ना।
और उन डॉक्टर साहब की बातों में हर कोई भरोसा करता है। एंड ही इज़ माई फ्रेंड सिंस ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मैंने उन्होंने क्या किया है, वो तो एक बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, वो भी मैं बताऊंगा कतरा कतरा करके। तो उस लेडी को तसल्ली दी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हाय मैं डॉक्टर साहब गई मैं मरी, मैं गई, मेरा दिल गया। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब देखो, अपनी शर्ट के नीचे अपना हाथ डालो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो, अपने दिल को छुओ, तुम्हारा दिल वही है देखो मेंटली सेटिस्फेक्शन, मेंटल सपोर्ट घर में मिसिंग है, उसको कुछ भी नहीं है। शी केम टू द डॉक्टर क्योंकि इतने टेंशन्स हैं, इतने टेंशन्स हैं, इतने टेंशन्स हैं, मल्टीपल मल्टीपल। एक प्रेशर कुकर बना के रख दिया है, रख छोड़ा है दिमाग को, बिजी 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 बिजी। रिलैक्स तो साला कहीं है ही नहीं, रिलैक्स नोवेयर, ओनली लाइफ बिजी बिजी। जो जितना ये बोलेगा ना बिजी वर्ड, वो सोचता है कि आई एम अरिस्टोक्रेट। वो हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बनाने पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बनाने। अरे भाई, तुम्हारे पास 100 लाख रुपया SBI अकाउंट में पड़ा है। मैं MG रोड में यहाँ बैठा था एक बैंक मैनेजर के पास, वो बोलता अनूप ऐसे ऐसे मेरे पास SBI अकाउंट खुले हुए हैं, उनको हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे इतना कहते हैं भाई तुम्हारे अकाउंट में 100 लाख रुपए पड़ा हुआ है 3 साल से कम उसकी FD तो बना लो। एंड दे डोंट हैव टाइम टू कम बैक। सी, आप कोई क्या अपने आप को समझ के बैठा हुआ है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। ये कहाँ से नक्शा आ गया, ये कहाँ से नखरा आ गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना घमंड, इतना घमंड, इतना घमंड है। 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा, हमने भी होलसेल में बिज़नेस कर रखा है, हमें पता है। 40 रुपये मीटर वाला कपड़ा 400 रुपये मीटर में आप ले आओ और उसका कपड़ा बना के सूट और कमीज़ बना के बैठ जाओ और आप बोलो कि हम रईस की औलाद हैं, हम लोग बहुत रईस हैं। व्हाट इज़ दिस? हो क्या गया है? आपस की समझ, आपस का प्यार, हाथ में हाथ पकड़ने का प्यार, दोस्ती, आपसदारी, सब मिसिंग हो चुकी है। अब मैं उसी बात पे लौट के आता हूँ। डॉक्टर साहब उसको तसल्ली देते हैं और एक पर्चे पे कुछ दवाई लिख के दे देते हैं तो जब कभी भी घर घुर जाते हैं, जैसे एक बार नाश्ते में बुलाया, दूसरी बार चाय पे बुलाया, तीसरी बार कॉफ़ी पे बुलाया, चौथी बार ऐसे बुलाया, हमने भी बुलाया डॉक्टर साहब को, तो वो यही बताते हैं अनूप, मोस्टली द पेशेंट्स आर नॉट पेशेंट्स, they are converted into patients because they have no one at home, they have no guts. I repeat my lines, they have no guts to have friendship with anybody. A male और फीमेल हार्डली मैटर्स, किसी में गट्स ही नहीं है कि कोई अपना दोस्त बनावे जिससे उसका अपना दिल लगे, जिससे वो अपना दिल उघेड़ सके। वो जो दिल में ज़ख्म हो चुके हैं, वो जो जिगर में ज़ख्म हो चुके हैं, वो जो वुंड्स हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? दवाई तो नहीं करेगी। तो वो डॉक्टर साहब बोलते हैं मैंने उसको ऐसे ही कुछ कैल्शियम की दवाइयाँ लिख दी और कुछ विटामिन्स की दवाइयाँ लिख दी, तो अब वो दोबारा जब आएगी, मुझे पता है आएगी ज़रूर वो और बोलेगी डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हो गई, लेकिन फिर भी और दवाई इसलिए दे दो और मेरा ये ECG करा लो, मेरा वो करा लो। मैं उसको झिड़क के बोलूँगा कि भाई डॉक्टर तुम नहीं हो, मैं हूँ। मैं डिसाइड करूँगा कि मैं तुम्हारा ECG करूँ, अल्ट्रासाउंड कराऊँ कि ना कराऊँ, तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली? तो वो खुश होगी कि डॉक्टर साहब आपने पीछे जो दवाई दी मैं बहुत ठीक हो गई। इट इज़ नॉट ए दवाई। कोई तो मिला, कोई तो मिला, कोई तो मिला जो हाथ में हाथ लेके, कंधे पे हाथ रख के, सिर पे माथे पे छू के कहने वाला था कि मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सब देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसी दवाई दे रहा हूँ जादूगरी कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शी पेड 2000 रुपये एट कैश काउंटर और रफली 400 रुपये की दवाई उसने ली। जो गोली 8 पैसे की होती है वो 80 रुपये में मिली और वो ठीक हो गई है। ये माइंड सेट हो गया, जब तक कोई बीमार नहीं होगा वो हाई क्लास नहीं होगा है। ये माइंड सेट हो गया।
क्योंकि घर वालों को भी तो बताना है ना, हुण तो मैं बीमार पई हाँ, हुण तुसी चुप हो जाओ, हुण तो मन छड़ दियो है। क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है? पहले तो वक्त ऐसे नहीं थे, पहले तो मैं सच बता रहा हूँ, पहले वक्त में ऐसे होते थे। मैं उन लोगों का पाँव चूम चूम के पीना चाहता हूँ जो कि मेरे को इतना प्यार करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कितने लोग मिले, दर्जन नहीं, पता नहीं कितने दर्जन, जो बुलाते थे, बिठाते थे, बातें करते थे, बातें नहीं ख़त्म होती थी। और जब मैं जाने लगता था और कभी कभी मेरी वाइफ भी साथ में होती थी, तो वो अंकल मेरे और उनकी वाइफ बाहर आते थे छोड़ने के लिए। उन्हीं का घर 2 एकड़ में फैला हुआ है, बाहर छोड़ने आते थे और उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर आगे तक पैदल पैदल आ जाते थे। बातें करते हुए भूल जाते थे कि वापस भी जाना है। मैं कितनी बार बोलता था, हाँ अंकल आप वापस जाइए, क्योंकि हम पैदल ही आते थे। मेरा घर लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तो पहले ज़माने में लोगों को पैदल चलने का शौक़ था है। अब तो ये होता है कि जी मैं तो अपनी कुड़ी नूं गेट तो बाहर कार दे विच पैर रखने नूं कहनी आ। ये अरिस्टोक्रेसी है, इट इज़ नॉट अरिस्टोक्रेसी। ये तो आप बर्बाद कर रहे हो अपने बच्चों को। एक वक्त आएगा वो चल नहीं पाएगी। ये लाड नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये दुलार नहीं है, ये अरिस्टोक्रेसी नहीं है, ये रॉयलनेस नहीं है, ये कोई नखरा नहीं है। ये नखरा बर्बाद करके छोड़ेगा। हाँ, बच्चों को रफ़ एंड टफ़ बनाना चाहिए। बच्चों को ऐसा बना देना चाहिए कि वो हर हालात से निपट सकें, उनके दिल को कोई चीर ना सके, उनके जिगर का कोई फाड़ ना कर सके, उनको कोई ज़ख्म ना दे सके। दे शुड बी सो रफ़ एंड टफ़। बच्चे ऐसे होने चाहिए, दे शुड बी रफ़ एंड टफ़। कोई भी बात उनको विचलित ना कर सके, परेशान ना कर सके। ये क्या हुआ, ज़रा सी बात हुई और सुनते ना सदमे में पड़ गई डिप्रेशन में पड़ गई है। हाय मैं मर जासा हमारे पंजाबियों में तो बातें बड़ी प्यारी प्यारी होती है, पंजाबी में, पश्तो में, मुल्तानियों में, सिंधियों में। आप ज़रा उनकी बातें तो सुनो, आप सोचोगे कि 100 साल और ज़िंदा रहना चाहिए उनकी बातें सुन सुन के। अरे जीवन में रंग भरो, जीवन में रंग भरो। किसी का हाथ पकड़ के कहीं ले जाओ, पार्क में बैठो, किसी गंगा के किनारे बैठो, किसी झील के किनारे बैठो है। सिर्फ अपने 200, 500, 1000 गज के घर में बिचे बिचे बैठे नाराज़गियाँ मोल ली, ईगो ले ली और तड़ी दिखा दी और नखरा दिखा दिया। ऐसे चलता है क्या घर? ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता। मैं आई वॉज स्टैंडिंग ऑन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मेरा बेटा आने वाला था उधर से, बेंगलोर से, पुरानी बात है। तो स्टेशन पे ही वन वेरी ब्यूटीफुल गर्ल आस्क्ड मी, विल यू प्लीज़ टेल मी दिस इज़ माय टिकट ऑफ स्लीपर कोच AC है, दिस इज़ द राइट ट्रेन इन विच आई विल बी बोर्डिंग टू केरला। मैं क्या, वाई यू केम फ्रॉम जर्मनी एंड वाई यू आर लाइकली टू गो टू केरला? वो बोली कि एक माँ, अम्मा, पता नहीं क्या नाम बोला था उन्होंने उस लड़की ने। शी वॉज हार्डली 20 ऑफ एज, हार्डली, वंडरफुली ब्यूटीफुल। शी केम फ्रॉम जर्मन टू मीट दैट वुमन। माँ, अम्मा, पता नहीं मैं नाम बोल रहा हूँ उनको। वो गले लगाती हैं। आप अपने घर में कितने लोगों को गले लगाते हो? वो जर्मनी से आई है गले लगने के लिए। माँ, अम्मा, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम है। शी इज़ जेड ब्लैक वुमेन, तमिलनाडु से है वो। तो उनका केरला में कुछ होगा। तो वो, तो आप मुझे बताइए ना, हाउ मैनी पीपल एम्ब्रेस ईच अदर इन योर फैमिली? हैव यू एम्ब्रेस्ड, हैव यू हग्ड योर फ्रेंड रिसेंटली? डिड हैव यू डन इट? तो इसीलिए बीमारियां हैं, इसीलिए बीमारियां हैं, इसीलिए केमिस्टों के यहाँ रश हैं, इसलिए डॉक्टरों के पास रश हैं, इसलिए हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। अदरवाइज़ तो कोई रीज़न ही नहीं। भगवान ने हमको आपको ऐसे थोड़ी बनाया है कि बीमारी बैठे रहेंगे। अपना ख्याल रखो, जान बड़ी कीमती है। ज़िंदा रहने के 100 बहाने हैं और मरने के भी 10,000 बहाने हैं। ज़िंदा रहने के बहाने निकालने चाहिए। अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू करो।
आप अपनी वैल्यू खो के दूसरों की वैल्यू कर रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बीमारियाँ हैं, अदरवाइज़ बीमारी होने का कोई रीज़न नहीं है। नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। अपने सनातन धर्म को ऊंचा मस्तक पे रखें और फ़ख्र करें और तिलक लगा के निकलें।